सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के यार 10 पार्ट है, तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, गिवन ए इक्वल्स टू 5। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी जो कि कॉमन डिफरेंस 3, ए एन इक्वल्स टू 50 एंड फाइंड एन एंड एस एन। एन क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन क्या होता है हमारा सम। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या होता है, ए एन ये ए एन है, ठीक है, ऐसे ही है क्योंकि प्रिंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ए एन क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ए एन की वैल्यू पता है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन हमें दे रखा 50, ए की वैल्यू है 5, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। ठीक है, तो 5 इधर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, तो हो जाएगा 45 अपॉन में 45 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू थ्री। अभी थ्री इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 45 अपॉन में थ्री इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो इसको हम डिवाइड करें तो थ्री वन ज़ा थ्री, एक उधर गया तो थ्री फाइव ज़ा 15। ठीक है, तो एन माइनस वन की कितनी वैल्यू आ गई, 15। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 16। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम की वैल्यू फाइंड करनी है कि सम भाई सम बता दो कितना होगा। अब हमारे पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं। सम का एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लेकिन हमारा सम का एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें वो लास्ट टर्म दे रखी हो, एपी की अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, तो सम का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, जिसमें एल क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमारा क्या होता है ए एन हमें दे रखा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है। तो हम इसी छोटे वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि हमें एल जो है ए एन वो हमें दे रखा है। तो एस एन कितना हो जाएगा, एन कितना हमारा आया 16, तो हो जाएगा 2। ए हमारा कितना था 5 प्लस एल कितना है 50। ठीक है, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, और 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा 55। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, एक सेकेंड में देखती हूँ, 440। ठीक है, तो हमारा सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है हमारा 440। तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, 813 है ये हमारा। 813 क्या होता है, मतलब 813 जो बेसिकली होता है, इसमें 813 साथ में लिख दिया तो हमारा बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, हमें फिर क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारा क्या दे रखा है, मतलब एन की वैल्यू जब 13 है तो हमें ए एन क्या दे रखा है 35। मतलब सिंपली एक सेकेंड, इसका अब मिट जा, ए 13 हमें क्या दे रखा है, ए प्लस एन, एन की वैल्यू है 13 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 35, हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, ये हो जाएगा 12, और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। 7 की वैल्यू इधर आके हो जाएगी कितनी, 35 माइनस सेवन इक्वल्स टू 12 डी, ये हो जाएगा 28 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, 28/12, जो कि होता है ये हो जाएगा 14, 6, ये हो जाएगा 7/3। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 7/3। अब हमें कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, 7/3। अब हमें और क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस, सॉरी 2 ए होता है यहाँ पे, 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। सम का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। ठीक है, तो सम ऑफ 13 टर्म्स में हमारा लास्ट टर्म ए 13 होगा, और हमें ए 13 तो दे ही रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है ए 13, ए एन जो हमारा है वो 35 दे रखा है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, एस 13, एन है 13 बाई, एन है हमारा 13, तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, और लास्ट टर्म दे रखा है 35।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 और 7 + 35 कितना होता है 42, ये हो जाएगा 21। तो 13 × 21 कितना होता है हमारा, तो मैं कैलकुलेशन चेक करके बताता हूँ, ये आएगा हमारा 273। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कैलकुलेशन पहले करके रखता हूँ। ठीक है, तो 13 × 21 कितना होता है 273। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है A12। ठीक है, A12 ऐसे है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। A12 हमें 37 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक है, तो पहले तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, ए एन इक्वल्स टू A+n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। अब हमारे को A12 कितना दे रखा है, A12 मतलब एन की वैल्यू है 12, A+12 - 1 इंटू हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, अब A12 हमें दे रखा है 37, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा हमारा 11 × 3। तो कितना हो जाएगा 37 इक्वल्स टू A+33। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 - 33, जो कि होता है हमारा 4। तो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, हमें फाइंड करना है S12। ठीक है, S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स। अब सम ऑफ 12 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही यार सेम चीज है, हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, n/2 2A+n - 1, लेकिन हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये दूसरा वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है ना, A12 हमें दे रखा है ये, या फिर ये कह लो एक ही बात है। कौन सा फॉर्मूला होता है n/2 इक्वल्स टू A+l। जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो जाएगा 12/2, ए कितना हमारा, ए हमने निकाला है 4, और लास्ट टर्म कितना हमारा 37। ठीक है, ये मैंने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 + 37 41। तो कितना हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, मतलब 240। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मतलब अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला, पहले लिखूंगा मैं आंसर। फोर्थ पार्ट में बोला क्या है, हमें A3 15 दे रखा है, थर्ड टर्म 15 दे रखी है एपी की। हमें सम ऑफ 10 टर्म्स, S10 क्या होता है सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स 125 दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें डी फाइंड करना है जो कि होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। थर्ड टर्म हमें 15 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ए एन क्या होता है हमारा A+n - 1 इंटू डी। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा A+2D। ठीक है, एन की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 - 1 हो जाएगा 2D। तो हमारे पास, और A3 हमें कितना दे रखा है 50। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 15 इक्वल्स टू A+2D। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको यहाँ पे काटो, ये हमारी, हाँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड का दे रखा है, S10 हमें दे रखा है 125। अब हमारा S10 क्या होता है n/2 2A+n - 1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है, ये हमें 125 दे रखा है, और n की वैल्यू क्या है 10। तो 10/2 हो जाएगा 2A+10 - 1 कितना हो जाएगा 9D इक्वल्स टू 125। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये अलग है। ठीक है, अब हमारा n क्या है 10, 10 मतलब 10 मैंने लिख दिया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2A+9D इक्वल्स टू 125। मैं 5 को, इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड में ले आता हूँ, तो हो जाएगा 2A+9D कितना हो जाएगा 125/5, जो कि होता है हमारा 5 2 जा और 5 5 जा, ये कितना हो जाएगा 2A+9D हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई ए और डी के फॉर्म में, इसको सेकंड बोल दो। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है ए और डी के फॉर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन है A+2D इक्वल्स टू 15, दूसरी इक्वेशन क्या है 2A+9D इक्वल्स टू 25। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, मैं ये सारा मिटा देता हूँ।
एक सेकेंड। चाहे तो आप वीडियो आगे कर सकते हो क्योंकि उस समय तो मैं अपलोड कर चुका ना। थोड़ी सी वीडियो आगे कर लो जब तक मैं मिटा चुका हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक सेकेंड, ताकि जगह मिटाने में बड़ा मजा आता है, साफ साफ लगता है। तो मिट जा समसम। तो हमारे पास मैं पहले सेकंड इक्वेशन को लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, या फिर सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2a प्लस 9b इक्वल्स टू 25। ठीक है। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं। 2a कैंसिल, 9 में से 4 गया कितना बचा 5d, और 25 में से 30 गया कितना बचा -5। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/5, जो कि होता है -1। हमारी d की वैल्यू आ चुकी है -1। अब हमें निकालना क्या है, एक और वैल्यू हमें निकालनी है, वो है a10। ठीक है। अब a10 हमने a की वैल्यू, अच्छा इसके लिए a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो इससे हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन थी, और d की वैल्यू आ चुकी है -1, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15। जगह a-2 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। अब a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 होता है हमारा a प्लस 9d। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10 - 1 हो जाएगा 9d। तो a10 हमारा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 17, डी और डी कितना -1। 17 - 9 कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गए तो 8। a10 आ चुका है हमारा 8। ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ चुका है -1। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है। अब अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, एक सेकंड में आंसर लिख लो। तो हमें तो कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है। ठीक है। और S9 द सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दे रखा है 75। ठीक है। तो हम इसी, और हमें फाइंड क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। ठीक है। A9 फाइंड करना है। तो पहले तो S9 जो हमें 75 दे रखा है, इस चीज का यूज करके कुछ फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड हो सकती है। तो हमारा सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास S9 है, मतलब n9 दे रखा है। तो वो जगह n की जगह मैंने 9 पुट कर दिया। 9/2, a की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं करनी है। n की जगह 9 - 1 हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 - 1, और कॉमन डिफरेंस भी हमें दे रखा है जो कि है 5। ठीक है। तो S9 में हमें दे रखा है जो कि है 75। ये हो जाएगा 9/2, 2a प्लस 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 × 5 = 40। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 9 - 1 8, और 8 × 5 40। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 9 और 2 को इस साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा 75/9 इंटू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2a प्लस 40। या फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, छोड़ो यार। या फिर मैं इसको काम करता हूँ, इसको पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2, तो ये 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 75 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा इक्वल्स टू 9 इंटू a प्लस 20, और 20। ठीक है। अब हमारे पास 9 के टेबल में 75 आता है, 9 के टेबल में 75 तो नहीं आता शायद। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 75/9। तो ये 3 के टेबल में तो आते हैं शायद, तो 3 3 जा, 3 2 जा, और 3 5 जा। तो a की वैल्यू कितना, 8 प्लस 20 हो गया हमारा 25/3। अब 20 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, 25/3 माइनस 20, ये हो जाएगा 3 एलसीएम, 3 इंटू 20 60, तो 25 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा -35/3। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, बड़ी खतरनाक वैल्यू आ चुकी है, जो कि है -35/3। अब हमें और क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। ठीक है। तो A9 इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको। ठीक है। भाई तो जुकाम परेशान कर देती है यार मेरे को, मेरा गला भी खराब हो रखा है। तो A9 क्या होता है हमारा, A9 होता है हमारा a प्लस 8b। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर लिख लो ना ऐसे, लिख दो क्या, चलो लिख ही देता हूँ। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी।
ठीक है। तो ए नाइन क्या हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू है 9, ए प्लस 9 - 1 × डी। तो ए नाइन क्या हो जाएगा हमारा, A + 8D। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, -35/3 +8, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस, नहीं डी की वैल्यू 5 थी ना। ठीक है। तो हो जाएगा 35/3 +40, ये हो जाएगा 3 एलसीएम, इधर हो जाएगा -35, ये हो जाएगा 40 × 3 कितना होता है, 120। तो ये हो जाएगा 120 में से 35 के कितने बचे, 185। तो हो जाएगा 85/3। तो हमारा A9 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A9 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 85/3। और ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -35/3। ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिक्स पार्ट करते हैं। थैंक यू। सो इस वाली वीडियो में हम सिक्स पार्ट से शुरू करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के। तो चलो शुरू करते हैं फिर। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो। तो हमारी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। डी हमें दे रखा है 8, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ एन टर्म्स हमें 90 दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रखे हमें, बस सम दे रखा है 90। हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लास्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें जो ये दे रखा है इसका यूज करते हैं और देखते हैं एन की वैल्यू क्या आती है। एस एन इक्वल्स टू जो 90 दे रखा है। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो सम हमें 90 दे रखा है, हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो n/2 लिख दूंगा। ए की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, डी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 से यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, n 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, n - 1 × 4। ठीक है। ये हमारा 90 है। तो अगर n में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एक सेकंड में अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 + 4n - 4, हो जाएगा n 4n माइनस, ये दोनों हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2। तो कितना हो जाएगा, 90 = 90 = तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो हो जाएगा 90 = n। अगर मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4n² - 2n। ठीक है। और मैं 90 को भी इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 4n² - 2n -90 = 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मिडिल स्प्लिट से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 490 जा 60, तो सॉरी 490 जा कितना हो जाएगा, 360। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तो 180, 2 कितना हो जाएगा, 90, 245, 3 जा 15, ये हो जाएगा 5, 3 जा और 3 1 जा। अब हम देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं कि जो सम इसका सम है वो -2 आ पाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ पाए, 360, क्योंकि 490 जा 360 होता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 20 हो गया, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 3 जा 18। तो 20 माइनस 18 कितना होता है, 2, या फिर ऐसे कह लो -2 है ना, तो 18 - 20 कितना हो जाएगा, -2, और 18 × 20 हमारा होता है 360। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही बैठ रहा है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ इसको। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 4n² = -20n प्लस 18n माइनस 90 = 0। यहाँ से अगर मैं 4n कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा n - 5, यहाँ पे भी n - 5 प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक आएगा 4n प्लस 18, और एक आएगा हमारे पास n - 5 इक्वल्स टू 0। तो n की हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -18/5 4, और n की एक वैल्यू आएगी 5। अब क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि n हमारा एक नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो n की वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। n की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n = 5। तो हमारी n की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस साइड में मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लेना अगर नोट नहीं किया हो तो। इसको एक सेकेंड, मिट जा भाई। हमारे को ए एन निकालना है, मतलब अब हमारे पास ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 5, मतलब a5 कैलकुलेट करना है। अब a5 क्या होता है हमारा, a5 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि होता है हमारे पास, नीचे लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, एन की वैल्यू है 5, क्योंकि a5 बोला है ना, तो 5 माइनस वन इंटू डी, और डी कितना हमारे पास 8, तो ये जाएगा 4, सॉरी 2 प्लस 4 इंटू 8, हो जाएगा 2 प्लस 32, जो कि होता है हमारे पास 34। तो a5 आ चुके हैं हमारे पास 34, और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब हम इसका 7th पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। 6 पार्ट तक हम कर चुके हैं, तो 7th पार्ट शुरू करते हैं फिर। तो 7th पार्ट में क्या बोल रखा है हमें, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 8, जो कि ए एन दे रखा है, हमें एन की वैल्यू नहीं बताई, हमें एन दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है 62। हमें सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है कितना, 210। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे में हम सबसे पहले, जो हमें सम दे रखा है इसका यूज करके एन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक सेकेंड, ठीक है। हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, ये वाला हम तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। अब हमें क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है जो कि ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ फिर, और इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। तो हमारे सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब हमारे को एन की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन सम की वैल्यू पता है जो कि है 2 से 10। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जगह एन बाई टू। फर्स्ट टर्म हमें 8 दे रखा है और लास्ट टर्म हमें 62 दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 4, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा 31, तो हो जाएगा एन 4 प्लस 31, ये हो जाएगा हमारा एन इंटू 35। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू हम आएगी हमारी 210 अपॉन में 35, ठीक है। एक सेकंड, मैंने अच्छे से लिख देता हूँ, 210 अपॉन में 35। अब इसको मैं ये हो जाएगा हमारा 7, 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड करें तो कितना घटेगा, 5 4 जा 20, एक उधर गया, तो 10, 5 2 जा 10, अभी होता है 7 6 जा 42। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई है, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, यहाँ पे लिख देता हूँ एन इक्वल्स टू 6। अब हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी कर देता हूँ 6। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास एन की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो इस वाली वैल्यू का यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सड़ा देता हूँ मैं, इस ए एन इक्वल्स टू 62 दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है 6, तो ए 6 हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, मतलब ए 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस 5 डी। अब हमारे को ए 6 की वैल्यू दे रखी है 50, सॉरी 62, ए हमारे पास कितना है 8, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस तो खैर निकालना ही है हमारे। तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 54, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54/5, ठीक है। तो हमारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है 6, इसको बस 6 अच्छे से, और कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है हमारा, 54/5। तो इसी के साथ 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा अलग है। तो हमें क्या दे रखा है, एन हमें दे रखा है 4, हमें डी मतलब जो कि कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है 2, हमारा सम ऑफ एन टर्म्स -14 दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं बताया। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसका यूज करके देखता हूँ कि क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ए एन 4 दे रखा है, इसका क्या मतलब है, हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो हमारे को ये 4 दे रखा है, 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n-2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं, या फिर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ थोड़ा, ये 2 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -2 है, तो यहाँ पे -2 इधर आके हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए की वैल्यू आएगी 6 माइनस
2n, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। हमारे को इस इक्वेशन से इतना ही पता चला। अब हमारे को सेकंड का दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस 14 दे रखा है। हमारे को सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, n/2 a प्लस एल, ठीक है। क्योंकि हमारे को लास्ट टर्म an क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म, जब भी हमारे को an दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये छोटा पड़ता है। तो हमने सम का फॉर्मूला यूज करा, n/2 a प्लस एल इक्वल्स टू -14। तो ये हमारा n को एज इट इज रहने देते हैं, a की जगह हम ये पुट कर देते हैं 6 माइनस 2n, और हमारा l क्या है, l जो कि है लास्ट टर्म वो है 4, ठीक है। ये हो जाएगा -14। अब 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो n/2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -14, ठीक है। 2 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5, और इससे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा -n। तो हो जाएगा n इक्वल्स टू n इंटू 5 माइनस n इक्वल्स टू -14। ये हो जाएगा 5n, n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा n माइनस 5n, सॉरी 5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू -14, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आपने ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे एक सेकंड नोट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ठीक है। खैर इसका कुछ काम तो नहीं है, अब इसको मैं इसमें मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। मिर्चा सिमसम, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, 5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू -14। मैं इसको पूरी इक्वेशन को इस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो उसका प्रोडक्ट ऑफ -14 आ जाए और जो सम है -5 के बराबर आ जाए। तो ये हमारा कैसे होगा, तो हो जाएगा -7n प्लस 2n -14 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से n कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा n-7, यहाँ पे भी n-7 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक आएगा n-7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी -2, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 7। तो n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि n तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 7, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चीज तो फाइंड कर ली, क्या है, n इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 आ चुका है हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको अगर नोट नहीं किया हो तो। अब हमारे को a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू तो हमने ऐसे करा था ना, a इक्वल्स टू क्या था, 6 माइनस 2n। अब n की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 7, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14, जो कि होता है हमारा -8। a की वैल्यू आ चुकी है हमारी -8। ओ भाई साहब, a कैसे लिख दिया मैंने, a की वैल्यू आ चुकी है हमारी -8, और n की वैल्यू आ चुकी है 7। तो इसी के साथ हमारा इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम 9th पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट। अब ये वाला पार्ट तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये। हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 8, और सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है कितना, 192, ठीक है। तो हम फाइंड क्या करना, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सम का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे को सम कितना दे रखा है, 192, हमारे को n क्या दे रखा है 8, तो हो जाएगा 8/2। फर्स्ट टर्म है हमारा 3, तो और n क्या है हमारा 8, इधर 8-1, और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना, ठीक है। हमारे को 8/2 क्या हो जाएगा 4, तो 192 इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 8-1 7d। हमें क्या करता हूँ, 194 को 2 से, सॉरी 192 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो हो जाएगा 192/4, 6 प्लस 7d, तो 2 हो जाएगा 9, और एक उधर का 6, और दोबारा 2 से कट जाएगा तो 4, एक उधर का 8, तो हो गया, क्या हो जाएगा 6 प्लस 7d, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 6 प्लस 7d हमारा कितना हो गया 48 के बराबर। तो 7d हमारा हो जाएगा 48 माइनस 6, ये 6 इधर चला गया तो हो जाएगा माइनस का, कैसे लिख दिया मैंने। तो 7d हमारा कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 42/7, जो कि होता है हमारा 6। तो हमारा d की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारे को कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6।
तो इसी के साथ हमारा इसका 9th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट। और ये वाला पार्ट तो भाई सबसे ईजी है, मतलब लास्ट पार्ट है तो थोड़ा मुश्किल देना चाहिए था, पर ये तो सबसे आसान दे दिया। अब हमारे को क्या बोला है, हमें लास्ट टर्म, ये हमारा एल है, ठीक है। हमारा लास्ट टर्म मैं मिटा देता हूँ। लास्ट टर्म 28 दे रखा है। सम हमें दे रखा है 144। और देयर आर 9 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9। हमारा एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा एन क्या हो गया, 9। यार मैं कैसे लिख रहा हूँ ये, एन हो गया हमारा 9, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म, जो कि होता है ए। अब हमारे पास सम का जो हमें, जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो, तो सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, n/2 a प्लस एल, है ना। तो हमें सम दे रखा 144, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 9, ये होता है 9/2। फर्स्ट टर्म में फाइंड करना है। और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 28। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, 144 इंटू 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28, ठीक है। तो ये 9 के टेबल में आता है क्या, 3। पहले तो मुझे लगता है ये उसमें 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 3 9, 3 4 12, दो उधर गया तो 3 8 24। तो ये भी आता है क्या, तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 1 3, 3 6 18, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 28 इक्वल्स टू 32। तो a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो इसी के साथ हमारा 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। भाई साहब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स थे इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरे पार्ट्स कर लिए हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।